यहाँ पर 932 से 22 बना दिया गया है, तो 511 का इन चारों में से क्या बनेगा बोल रहे हैं। 90% कैंडिडेट इन रीजनिंग सवालों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्या आप हल कर पाओगे? यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम में काम आएगा। एक एक सवाल को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। पहला सवाल देखिए, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर 11 के बाद 44 आ गया है, 44 के बाद 143, फिर 440 और 1331। अब अगला यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा बोल रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ तो साफ दिख रहा है कि छोटे संख्या से बड़ा होते हुए जा रहा है। इसका मतलब ये गुना हुआ होगा, गुना हो रहा होगा किसी भी संख्या से। तो पहले इसको पता करते हैं इनमें कितना डिफरेंट है। 11 के बाद 44 आ गया है, उसके बाद इसमें ज़्यादा का डिफरेंट है। अगर हम 11 को 3 से गुना करेंगे तो 33 प्राप्त हो रहा है, उसमें 11 को जोड़ देंगे तो 44 बन जाएगा। अब यहाँ भी वैसे करते हैं, अगर हम 44 को 3 से गुना करेंगे तो 132 प्राप्त होगा। 132 में भी हम 11 को जोड़ेंगे तो 143 प्राप्त हो रहा है। वैसे ही इसमें भी करेंगे, सभी में 3 से गुना करेंगे। 143 में हम 3 को गुना करेंगे तो ये 429 प्राप्त होगा। इसमें भी हम 11 को ऐड कर देंगे तो 440 बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें समझना है, ये तो समझ आ गया कि 3 से गुना होकर 11 बन रहा है। तो 1331 में अगर हम 1331 में हम 3 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3993 होगा, 3 से गुना करेंगे तो। अब वैसे ही इसमें भी 11 को जोड़ना है क्योंकि सभी में 11 जुड़ा है, तो इनका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 4004 ही आएगा यहाँ पर। अगला सवाल देखते हैं, ये लेटर एनालॉजी का है। इसके बाद नंबर एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, मिसिंग नंबर और पेपर कटिंग, मिरर इमेज, बहुत सारे गणितीय संक्रियाएं, बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक सवाल को ध्यान से समझिए। यहाँ पर आर एस से टी यू बन गया है, तो टी एम से क्या बनेगा बोल रहे हैं। ये सवाल एसएससी एमटीएस में आ चुका है, मल्टीटास्किंग स्टाफ में। तो यहाँ पर लॉजिक सिंपल है, आर के बाद टी आ गया है, आर तो एस को छोड़कर, एक को छोड़कर आगे बढ़ रहा है। उसके बाद देखो ये एस से भी यू बना है, तो एस के बाद टी आता है, टी को छोड़कर एक संख्या आगे बढ़ा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ भी टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद यू आता है तो यू छूट जाएगा, वी आएगा, ये छूट जाएगा। एम के बाद एन भी छूटेगा, ओ आएगा। तो यहाँ पर इनका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वी ओ। अगला सवाल देखिए, ये नंबर एनालॉजी का है। यहाँ पर 83 से 25 बन गया है, तो 29 से क्या बनेगा बोल रहे हैं। क्या आप इसका लॉजिक क्रैक कर पाओगे? देखो सिंपल है, यहाँ पर 8 3 को क्या किया है, इसमें 8 में 3 को माइनस कर दिया है तो 5 बन गया है। अब 5 का स्क्वायर ही 25 है। उसी प्रकार यहाँ पर 9 में 2 माइनस करेगा तो 7 बनेगा, और 7 का स्क्वायर ऑप्शन सी 49 होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर 20 से 11 बन गया है, 20 का संबंध 11 से है, तो 102 का संबंध किससे होगा बोल रहे हैं। नंबर एनालॉजी के सवाल में बहुत सारे लॉजिक के साथ सवाल बनाए जाते हैं, तो इनका सही लॉजिक देखिए। अगर हम 11 को 2 से गुना करेंगे तो 22 प्राप्त होता है। अब 22 में 2 माइनस करके यहाँ पर 20 बना दिया है। उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम 52 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 104। 104 में हम 2 को माइनस करेंगे तो 102 प्राप्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर 932 का संबंध 22 से है, मतलब किसी लॉजिक से यहाँ पर 22 बना दिया है, तो 511 का उसी लॉजिक के साथ क्या बनेगा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 22 कैसे आ गया, अजीबोगरीब लगता है ना। क्या जोड़ा गया होगा, क्या घटाया होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा संख्या है या छोटा संख्या है। जब तक आपको लॉजिक का पता नहीं चलेगा तब तक कुछ समझ में नहीं आता है। देखो इसमें कठिन लॉजिक है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4। इन सभी को आपस में जोड़ दिया है। सभी को आपस में जोड़ने का मतलब
देखो 81, 9, 4 सबको आपस में जोड़ेंगे तो ये 8, 8 एक 9 हो गया, 9 और 9 18 हो गया, और 18 4 22 हो गया। इस हिसाब से सभी को जोड़कर यहाँ पर 22 बना दिया है। देखो कितना कठिन है। अब देखो 511 से उसी हिसाब से क्या बनेगा। 5 का स्क्वायर हम जानते हैं 25 होता है। 5 का एक का स्क्वायर एक ही होगा, एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो इनको भी आपस में जोड़ दिया जाएगा तो 5 2 7 हो गया, और 7 2 ये 9 हो गया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर बोल रहे हैं। यहाँ पर हमें 3/4 का ग्रिड रीजनिंग दिख रहा है। 3/4 का जिसमें संख्या है सभी एक एक संख्या है, कोई डबल नहीं है। कभी कभी ये होता है इस साइड में छोटे संख्या से यहाँ बड़ा दिख रहा है, तो चलो इन संख्याओं को गुना करके जोड़ करके बड़ा संख्या बना होगा। नीचे में यदि बड़ा संख्या होता है तो ऊपर से नीचे की ओर हल हुआ है, ये समझ आता है। लेकिन यहाँ पर तो सभी एक समान है। देख लीजिए 2 4 2 4 2 5 8, इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। अजीबोगरीब ट्रिकी है ना। कोई बात नहीं, हम सही लॉजिक का रिवील करते हैं, घबराना नहीं है। देखो ये क्या हुआ है, बीच वाला जो संख्या है उसे ऊपर के संख्या से माइनस किया है। जैसे 5 है, इसमें 2 माइनस किया है तो 3 प्राप्त हो गया। अब 3 में फिर इसी बीच वाले संख्या को जोड़ दिया है तो 3 और 5 8 हो गया। देख लो, वही बीच वाले में भी है दूसरे में। अगर हम 5 में 4 को माइनस करेंगे तो 1 प्राप्त होता है। फिर बीच वाले के साथ 1 को जोड़ना है, माने 5 को जोड़कर 6 बना दिया है। वैसा यहाँ भी है, 3 में 2 को माइनस किया है तो 1 प्राप्त होगा। 3 में 2 को माइनस किया है तो 1 प्राप्त होगा, और 1 में 3 को जोड़ दिया है तो 4 प्राप्त हुआ है। अब वैसे यहाँ भी करेंगे, अगर 7 में हम 4 को माइनस करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, और 3 में हम 7 को जोड़ेंगे बीच वाले को तो 10 प्राप्त होगा। इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी 10 आएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर प्रश्न आकृति दिया है। इस आकृति से इन चारों आकृतियों में से कौन सा बनेगा पूछ रहे हैं। तो क्या आप यहाँ पर पहचान पाओगे ये जो आकृति है वो किस में दिख रहा है, यही आपको देखना होता है। इनका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि देखो ये जो बीच में है ये बीच वाला इसमें है, ऑप्शन डी वाला बनेगा। अगला सवाल देखिए, ये पेपर कटिंग वाला है। एक चौकोर आकृति के कागज़ को बाएं से दाएं की ओर मोड़ दिया है, फिर ऊपर से नीचे की ओर मोड़ा है। अब देखो ये एक किनारे में कट लगाया है, नीचे में इस टाइप का कट लगाया है, और राइट साइड में त्रिभुज के आकार का कट लगाया है। 3 कटिंग किया है, ध्यान से देखिए। अब इसको ओपन किया जाएगा तो इन चारों में से कौन सा बनेगा बोल रहे हैं। ओपन करेंगे तो पहले ऊपर खुलेगा, फिर बाएं से दाएं खुलेगा। अब पहचानिए, इनका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इनको ओपन किया जाएगा तो ये वाला आकृति प्राप्त होगा, क्योंकि यह तो नहीं होगा, बीच में गोल आकृति बनेगा। जिस प्रकार ये कटिंग हुआ है त्रिभुज और ये वाला, तो ये सभी चारों दिशा में बनेंगे, बीच में पूरा गोल बन जाएगा। और ये वाला देखो किनारे वाला ऐसा है ना, वो ऐसे हो जाएगा, लेकिन पूरा ये रहेगा। और यहाँ पर तो ये वाला सही है, इसमें तो त्रिभुज ही नहीं है, इसमें तो ईंट वाला है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का है। यहाँ पर 96C बराबर 32 दे दिया है, 288C बराबर 36 लिखा हुआ है, तो 408C बराबर क्या होगा बोल रहे हैं। अब इसमें क्या लॉजिक होगा, सी का मतलब क्या है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ आपको साफ दिख रहा होगा, 32 आ रहा है, मतलब आपको घटाना नहीं है। 3 को घटा दोगे तो क्या ज़्यादा तो नहीं आएगा, जोड़ेंगे तो भी 32 नहीं आएगा। तो एक बार डिवाइड करके देखना। कभी कभी इस टाइप का सवाल घुमाने के लिए देते हैं, इसके बदले में हमें किसी भी गणितीय चिन्हों का इस्तेमाल करके सॉल्व करके देखना है। तो सिंपल है, अगर हम 96 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 32 प्राप्त होगा, यहाँ पर 32 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 288 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 288 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये 36 प्राप्त हो जाएगा। और 408 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे
तो ये 68 प्राप्त होगा। इसका सही आंसर 68 होगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखो, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है। अब इधर 3-4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। यहाँ पर नेशनल को क्या लिख दिया है, LNAANTIO लिखा है। तो उसी कोड भाषा में यहाँ पर डोमेस्टिक को क्या लिखा जाएगा बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो इंटेलिजेंस कैंडिडेट होंगे वो मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर लेटर से लेटर के क्रम को बस बदला है, लेटर को अंक से डिकोड नहीं किया गया है। तो लॉजिक सिंपल दिख रहा है। एल को पहले लिया है पहले नंबर पर, उसके बाद एन को दूसरे नंबर पर लिया है, फिर यहाँ पर ए को लिया है, फिर इधर के शुरू के ए को लिया है, फिर इधर लास्ट वाले एन को लिया है और शुरू के टी को लिया है, तीसरे नंबर को लिया है। उसके बाद इधर ओ को लिया है और फिर आई को लिया है। मतलब लॉजिक यहाँ पर लास्ट से शुरू हो रहा है और पहले से शुरू हो रहा है। एक लेटर लास्ट का लेंगे, एक लेटर पहले का लेंगे, उस क्रम में आ रहा है। तो यहाँ भी वही होगा, सी पहले आ जाएगा, उसके बाद डी को लेंगे, फिर आई को लेंगे, उसके बाद इधर के ओ को लेंगे दूसरे वाले को, फिर तीसरे नंबर को लेंगे टी को, इधर के तीसरे वाले नंबर को लेंगे एम को। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बस यही लॉजिक है। अगला सवाल देखिए, यदि इंटरनेट को 14 32 54 23 लिखा है और डिस्टेंस को 61 73 84 92 लिखा है, तो सेंटर को उसी कोड भाषा में क्या लिखेंगे। अब इसमें लेटर से अंक को डिकोड किया है, तो ये कैसे बना होगा इसे बस हमें समझना है। हम जानते हैं आई तो 9 नंबर पर आता है, लेकिन यहाँ पर 14 लिखा है। अगर लास्ट से आएंगे तो टी 20 नंबर पर आता है, लेकिन यहाँ पर 14 लिखा है। तो क्या लॉजिक हो सकता है इसमें। यहाँ पर लेटर का मान ये सभी अंक रखा गया है, तो इसी हिसाब से हमें सेंटर का पता करना होगा। तो देखते हैं सी कितने नंबर पर आता है। सी का मान यहाँ पर 9 रखा गया है, नंबर पर नहीं आ रहा है। सी का मान 9 है तो शुरू में 9 आएगा। उसके बाद ई का 2 है तो 9 2 शुरू में आएगा। एन का कितना है, 4 है, तो 9 2 4 ये हो जाएगा। उसके बाद टी का कितना है, तो टी का 3 है, टी का 3 कोड दिया गया है। उसके बाद आर का कितना है, आर का यहाँ पर देख लो 5 है, आर का 5 कोड है और ई का 2 है। तो ऑप्शन बी वाला इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, विषम संख्या युग्म ज्ञात करें बोल रहे हैं। विषम संख्या युग्म मतलब इन चारों में से कोई एक अलग है इन तीनों में से। ये सभी किसी न किसी लॉजिक के साथ एक समान कनेक्ट हो रहे हैं। उसी लॉजिक को आपको समझना है, उनमें से एक उन तीनों में से अलग है, उस लॉजिक के साथ सही आंसर नहीं बन रहा होगा। तो क्या अंतर है इनमें देखते हैं। ये 18 से 42 कैसे बन गया, 1 से 6 कैसे बन गया है, 15 से 34 कैसे बन गया, ये सभी समझते हैं। तो पहले इनको देखते हैं, लास्ट वाले को। अगर हम 7 में 2 को गुना करेंगे प्लस 4 को जोड़ेंगे तो 7 दूने 14 प्लस 4 18 हो गया। 2 को गुना करके 4 जोड़ा है। उसके बाद यहाँ भी 15 में 2 को गुना करेंगे तो 30 प्राप्त होगा, उसमें 4 को जोड़ेंगे तो 34 बन गया। यह भी एक समान है। इनमें देखते हैं, अगर 1 में हम 2 को गुना करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, उसमें 4 जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा। ये भी सही है। अब पहला वाला देखते हैं, 18 में हम 2 को गुना करेंगे तो 36 प्राप्त होगा, उसमें भी 4 नियम के अनुसार जोड़ना है, क्योंकि सभी में 4 जुड़ा है। तो यहाँ पर 40 आना चाहिए, जबकि 42 लिखा हुआ है। इसका मतलब यही अलग है, ऑप्शन ए वाला आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल ये भी वही वाला है, विषम संख्या युग्म ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। अब इनमें क्या है, इनमें तो सभी एक समान 3 अंक दिया गया है, तो इनमें कौन अलग होगा। तो इस टाइप के सवाल में आपको क्या करना है, इनको आपस में जोड़ करके देखना है, आपस में गुना करके देखना है, माइनस करके देखना है। अगर इनका आंसर एक बराबर प्राप्त हो रहा है, बाकी एक का नहीं हो रहा है, मतलब वही अलग है। बहुत सारे लॉजिक से बनते हैं सवाल, कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलो देखते हैं इनमें क्या है। देखो इनका सही लॉजिक क्या है, शुरू वाले संख्या को माइनस किया है और इन दोनों को जोड़कर, तो 6 हो गया। 3 में हम 0 को जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा, लेकिन 3 इसमें माइनस करेंगे तो 3 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार इसको देखते हैं,
ये दो संख्या को जोड़ देंगे 3 और 3 तो 6 हो जाएगा। 6 में 9 को माइनस करेंगे तो 3 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार इसमें भी देखते हैं, अगर हम 4 में 1 को जोड़ेंगे 5 हो रहा है, 5 में 8 को माइनस करेंगे तो 3 प्राप्त हो रहा है। ये भी सही है, सभी में 3 प्राप्त हो गया। अब इसमें देखते हैं, 4 में 2 को जोड़ देंगे तो 6 हो रहा है। अब 6 में 7 को माइनस करेंगे तो 1 ही तो बन रहा है। 6 में 7 को माइनस करेंगे तो 1 प्राप्त हो रहा है, यहाँ 3 नहीं हो रहा है। मतलब इनका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ये अलग है। अगला सवाल, यहाँ पर जल प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए बोला है। एक लेटर दे दिया है, इनका सही जल प्रतिबिंब इन चारों में से कौन सा बनेगा पूछ रहे हैं। तो जल प्रतिबिंब का नियम अलग होता है, इनका ऊपर और नीचे का पार्ट बस बदलता है, बायां और दायां नहीं बदलेगा। मिरर इमेज में बदलता है, मिरर जिस साइड में होता है उस हिसाब से बदलता है, उनका चारों दिशा बदली होता है। तो यहाँ पर देखो, ये जिस प्रकार है ना, नीचे मान लो पानी है, अब इनका सही प्रतिबिंब ई जैसा है वो ऐसे बनेगा। एस का क्या होगा, इस प्रकार एस होगा, इस प्रकार बनेगा। ऊपर में बनाते हैं, ये ऑप्शन बी वाला इसका सही उत्तर होगा। ई जैसा है वो वैसा होगा, एस ऐसे बन जाएगा, वो भी वैसे का वैसा रहेगा। एल भी इस तरह से होगा, इस तरह से बनेगा। फिर सी इस तरह होगा, सी जैसे का तैसा रहेगा। एस भी ऐसे होगा, आई जैसे का तैसा, और डी भी जैसे का तैसा रहेगा। तो ऑप्शन सी इसका ऑप्शन बी वाला सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कौन से दो अंकों को बदलेंगे जो यह समीकरण सही हो जाएगा बोल रहे हैं। ये मैथमेटिकल वाला है जो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बस आपको समझना होगा। सिर्फ 2 अंकों को बदलना है और इन समीकरण को हल करने पर उत्तर 20 ही आना चाहिए। तो क्या आप समझ पा रहे हो? देखो सिंपल है, ये जो 8 और 12 है इन्हीं को हम आपस में चेंज कर देंगे तो हल करेंगे तो ये 20 प्राप्त होगा। कैसे? यहाँ पर 8 मानिए और यहाँ पर 12 मानिए, तो पहले इसे डिवाइड करना होगा। अब बोर्ड मास नियम से सॉल्व कर देते हैं, तो ये 48 में 6 डिवाइड करेंगे 8 प्राप्त होगा। उसमें 12 यहाँ पर माइनस है, प्लस ये 8 दूने 16 हो जाएगा, 8 दूने 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। देखो 12 में हम 8 को माइनस करेंगे 4, 16 में 4 को जोड़ देंगे तो 20 प्राप्त हो रहा है। आ गया ना 20? तो इस प्रकार बहुत सिंपल है। अब यह आखिरी सवाल है और इसका जवाब आपको कमेंट में आंसर देना है। सेलेक्ट द नंबर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, मतलब मिसिंग नंबर ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। ये सभी आपस में किस प्रकार कनेक्ट हो रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर आपको सही आंसर को पता लगाना है। तो क्या आप पता कर पाओगे? चैनल को कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट वीडियो हर 2 दिन में अपलोड हो रहा है। और कृपया इस वीडियो को उन कैंडिडेट के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, इनका जवाब आप कमेंट में दे देना क्या होगा।